हेलो, इंडियन डिफेंस फोर्स यूट्यूब पर आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आप सबको पता है, सीएसडी में एएफडी आइटम्स की ऑनलाइन बिक्री शुरू हो चुकी है। इसका क्या प्रोसीजर है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं। पहले वीडियो में मैंने बताया है कि एएफडी की वेबसाइट पर जाकर आपको कैसे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद एडमिन उसको अप्रूव करेगा। दूसरे वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे आपको वेबसाइट पर लॉगिन करना है, उसके बाद में आइटम सेलेक्ट करने हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो भी आपको खरीदना उसको सेलेक्ट करना है, कैसे पेमेंट करना है और कैसे आपको परचेज ऑर्डर मिलेगा। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उनको देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी दिखा रहा होगा। इन दोनों ही वीडियोस पर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला और मुझे खुशी है कि काफी सारे दोस्तों और भाइयों को इन दोनों वीडियो से हेल्प मिली। इन दोनों ही वीडियोस पर ढेर सारे कमेंट आए जिनका मैंने जवाब देने की पूरी कोशिश की। इस वीडियो में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो वहाँ पर आकर पूछ सकता है। सिर्फ सीएसडी से रिलेटेड इश्यू ही नहीं, किसी और पॉलिसी से रिलेटेड इश्यू भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। लाइक एलटीसी क्लेम, पोस्टिंग, टेम्परेरी ड्यूटी क्लेम, इनको लेकर अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। पेंशन से रिलेटेड इश्यू भी आप पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पूरी ऑनलाइन प्रोसेस में आने वाली सारी समस्याओं की जो आप लोगों ने कमेंट करके पूछी हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आप लोगों के उन अच्छे कमेंट्स हैं जिनको पढ़कर बड़ा अच्छा लगा और ये सारे कमेंट्स पढ़कर बहुत मोटिवेशन मिलता है। इन अच्छे कमेंट्स के बाद हम शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम्स से। तो सबसे पहली और सबसे कॉमन प्रॉब्लम है रजिस्ट्रेशन के बाद एडमिन का अप्रूवल कितने दिन में होता है। इसके ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट आए, उनमें से कुछ मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। अप टू विच डेट रजिस्ट्रेशन हैव बीन अप्रूव्ड बाय एडमिन। भाई मेरा अकाउंट भी पेंडिंग दिखा रहा है, 2 दिन हो गए। सर ये रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम लगता है, पेंडिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है। इसके बाद अगला कमेंट है, आपका अकाउंट कितने दिन में अप्रूव हुआ है। बकवास है, ये 5 दिन हो गए पर अभी तक एडमिन ने अप्रूव नहीं किया है। तो इस तरह इस अप्रूवल की समस्या को लेकर काफ़ी सारे कमेंट आए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो अप्रूवल है वो 6 या 7 दिन के बाद हुआ था। तो आप लोग भी थोड़ा पेशेंस रखें, विद इन 1 वीक शायद आपका अप्रूव हो जाएगा। जिन जिन लोगों का अप्रूव हो चुका है वो अभी कमेंट करके बताएं कि उनका अप्रूवल कितने दिनों में हुआ। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की। इस प्रॉब्लम को लेकर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। ये समस्या मोबाइल नंबर को लेकर है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कौन सा मोबाइल नंबर दिया जाए। अब देखते हैं आप लोगों के कमेंट। मोबाइल नंबर कोई सा भी चलेगा क्या? आधार वाला मोबाइल नंबर ना डालें तो कन्फ्यूजन ये था कि मोबाइल नंबर कौन सा डाला जाए। तो मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी मोबाइल नंबर डालें बट वो मोबाइल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जितनी बार आप लॉगिन करेंगे तब आपको ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। हर बार ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पर और उसको डालकर वैलिडेट करने पर ही आप लॉगिन कर पाएंगे। तीसरी और जो बड़ी समस्या है वो है हेल्प डेस्क को लेकर। उसके ऊपर दिए गए मोबाइल नंबर पर कोई फोन नहीं उठाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनका फोन है वो बिजी आता है। काफी सारे लोगों ने अपनी समस्या को लेकर वहां पर दिए गए ईमेल पे मेल भी भेजा, लेकिन उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, और हो सकता है कि और वर्कलोड की वजह से ऐसा हो रहा होगा। नई वेबसाइट लॉन्च की है, काफी सारा काम है अभी उनके पास, तो इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। अगर आप लोगों में से किसी का फोन उन्होंने उठाया है या फिर मेल का रिप्लाई आया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद अगली जो प्रॉब्लम है वो है पेमेंट को लेकर। जो डायरेक्ट पेमेंट करते हैं कार्ड से फिर या नेट बैंकिंग से, उसको लेकर तो हमारे पास एक कमेंट आया है कि कार्ड से पेमेंट डिक्लाइन हो गया। तो देखो इसका एक रीजन तो ये हो सकता है, आपको डीलर ने जो अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट में अमाउंट लिख के दिया है वो अमाउंट आपको वेबसाइट पे डालना पड़ता है और वेबसाइट पे एक नेट अमाउंट आता है। तो ये दोनों अमाउंट बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर इनमें डिफरेंस होगा तो पेमेंट नहीं हो पाएगा। दूसरा इश्यू आपके कार्ड की लिमिट को लेकर भी हो सकता है, या फिर आपके बैंक की साइड से या फिर सीएसडी की वेबसाइट पर भी कोई एरर आ सकता है जिसकी वजह से आपका पेमेंट डिक्लाइन हो सकता है। इसके बाद अगला जो डाउट है वो है लोन को लेकर। अगर आपने गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया है तो आपको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू ही पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको दोनों पेमेंट, जो आपने डायरेक्ट पेमेंट किया है वो और जो लोन के थ्रू पेमेंट हुआ है, दोनों डिटेल्स डाल के सबमिट कर देना है। इसके बाद अगला कमेंट आया है कि इनकी डिमांड को डिपो ने रिजेक्ट कर दिया है और इन्होंने फुल पेमेंट नेट बैंकिंग के थ्रू कर दिया था, तो अब इनको रिफंड कैसे मिलेगा। रिफंड को लेकर सीएसडी ने क्या कुछ सिस्टम बनाया है उसके बारे में कहीं भी किसी भी लेटर में और गाइडलाइन में दिया हुआ नहीं है। वैसे तो डिमांड रिजेक्ट होने के बाद में डिपो को ऑटोमेटिकली रिफंड कर देना चाहिए। इसके लिए या तो आप डिपो के नंबर कहीं से पता करें, उनके ऊपर कॉल करें, नहीं तो जब आप डिपो सेलेक्ट करते हैं तो उसको व्यू करने पर ईमेल एड्रेस एक दिखाई देगा
आपको वेबसाइट पे, तो उस मेल पे आप उनको ईमेल कर सकते हैं। इसके बाद अगला कमेंट है चिप नंबर कार्ड के बैक साइड में होता है क्या? ये चिप नंबर की जरूरत पड़ती है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो 2014 के बाद जो कार्ड बने हैं उनके बैक साइड में आपको चिप नंबर मिल जाएगा। उससे पुराने जो कार्ड हैं उन पे चिप नंबर नहीं होता है, तो जो कैंटीन का बिल है उसके ऊपर आपको चिप नंबर मिल जाएगा एक 16 डिजिट का। इसके बाद अगला कमेंट है कि सर कैंटीन कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्या करें? और एक और कमेंट है एरर कोड शोइंग अनएक्सपेक्टेड टोकन इन JSON पोजीशन 0। इस टाइप का कुछ वेबसाइट पे एरर आ रहा है। ये दोनों ही प्रॉब्लम वेबसाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके लिए आप हेल्प डेस्क पे फोन करें या फिर उनको ईमेल करें, इसको वो ठीक कर देंगे। इसके बाद अगली जो प्रॉब्लम है वो है LS ऑर्डर को लेकर कि डिमांड जनरेट होने के कितने दिन बाद आपको LS ऑर्डर मिलेगा, पेमेंट होने के बाद परचेज ऑर्डर कब मिलेगा। तो इसके लिए आप अपनी डिमांड के स्टेटस को चेक करते रहें। जब आपकी डिमांड का स्टेटस प्रोसेसिंग दिखा रहा है, इसका मतलब डिपो के पास आपकी डिमांड पेंडिंग है। जब आपका स्टेटस दिखाने लगे कि सप्लाई ऑर्डर इशूड, इसका मतलब आपका सप्लाई ऑर्डर इशू हो गया है। अब आपको URC में जाना है और वहां से सप्लाई ऑर्डर का प्रिंट आउट ले लेना है। इसके बाद अगला जो कंफ्यूजन है वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर है। URC में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ेगा। पहले जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते थे जैसे इंडेंट फॉर्म, सर्विंग सर्टिफिकेट, उन सब की अब जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, इसके लिए मैंने URC में बात की थी। अभी भी आपको वही पुराने वाले सारे डॉक्यूमेंट लेकर URC में जाना होगा, जिनमें है इंडेंट फॉर्म, सर्विंग सर्टिफिकेट, डीलर से दिया हुआ अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह के तमाम डॉक्यूमेंट जो पहले रिक्वायर्ड होते थे वो सारे लेकर अभी आपको URC में जाना है। URC उन डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली वेरीफाई करेगा, फिर आपके ग्रोसरी कार्ड में उस आइटम की कार या बाइक जो भी खरीद रहे हैं उसकी एंट्री बना देगा और LS या परचेज ऑर्डर आपको प्रिंट करके दे देगा। इसके बाद हमारे कुछ भाइयों ने पूछा है कि ये ऑनलाइन सिस्टम पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए भी है या नहीं है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना होता है, जिसमें ऑप्शन आ रहे हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, असम राइफल। असम राइफल इसलिए क्योंकि इसको इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वही लीड करते हैं। उसके बाद कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, डिफेंस सिविलियन। जहां तक मुझे पता है CSD पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए नहीं है, उनके लिए एक अलग से कैंटीन होती है जिसको CPC कैंटीन बोलते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज के हमारे भाई उस CPC कैंटीन से कार खरीद सकते हैं। अगला जो कमेंट है इनमें इन्होंने पूछा है कि इनके पिताजी रिटायर्ड हौलदार हैं तो कितने अमाउंट तक की कार खरीद सकते हैं, और इनको जानना है कि किस स्टेट में कार की प्राइस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आप 6 लाख तक की कार एक्सक्लूडिंग टैक्स खरीद सकते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं नई कार पॉलिसी पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी दिखा रहा होगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। स्टेट वाइज कार की प्राइस देखने के लिए आपको CSD की वेबसाइट पर लॉगिन करना है, कार सेलेक्ट करनी है और उसके बाद में आपको अपना जोन सेलेक्ट करना है। तो आप जोन सेलेक्ट करके कार की स्टेट वाइज प्राइस देख सकते हैं। अगला कमेंट है URC क्या होता है? यूनिट रन कैंटीन। इसके बाद अगला कमेंट है आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा क्या? तो मैं अपने WhatsApp नंबर इस वीडियो के स्टार्टिंग में दे चुका हूं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आखिरी कमेंट है निसान मैग्नाइट को CSD में जल्दी लिस्ट करवाओ। निसान मैग्नाइट आजकल बड़ी डिमांड में है, बाहर भी डीलर्स के पास इनकी लंबी वेटिंग है, लगभग 6-6 महीने की वेटिंग चल रही है। तो उम्मीद करते हैं CSD में ये जल्दी ही शामिल होगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो, इसमें मैंने सारे कमेंट्स को लेने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई छूट गया होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। जय हिंद।